everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's now solve maths 2 के objectives. I hope आपने maths 1 के objectives देख लिए. You have enjoyed it और कुछ तो फायदा हुआ है. Now let's do the next जुगाड़ for next 12 marks. maths 2 के objectives. Theory based किधर से भी आ सकते हैं. मैंने पहले भी बताया पिछले वीडियो में objectives किधर से भी आ सकते हैं और maths 2 में तो पूरा theoretical based किधर से भी कुछ भी यार. Let's attack. चलिए. I hope you know about my math stats and LRCA Foundation Google Drive video lectures, one-stop solution for your maths preparation. शानदार, कलरफुल, हैंड रिटन, प्रिंटेड नोट्स आपको मिलते हैं. पास्ट ईयर क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन बैंक, मॉड्यूल के एक्सरसाइजेस, सब बेसिक्स, स्टडी प्लान मिलता है, अनलिमिटेड डाउट सपोर्ट मिलता है, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग one stop solution यार. तो if you are preparing for June or November 2023, you can join this. Contact on this number, like you can drop a WhatsApp, you'll get all the details. चलिए let's attack commission, brokerage and discount वाला first alternative. Choose the correct alternative. An agent who gives guarantee to his principal that the party will pay the sale price of the good is called. जो guarantee देता है उसको अपन क्या बोलते हैं? Del creditor agent. बहुत बढ़िया. An agent who is given the possession of goods to be sold is known as factor. सही है. The payment date after adding 3 days of grace period. बिल जिस दिन एक्सपायर हो रहा है नॉमिनल ड्यू डेट उधर से 3 दिन एक्सटेंड किया तो लीगल ड्यू डेट. रे बाबा. बैंकर्स गेन इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन. भाई बीजी किस पे कैलकुलेट होता है? TDNR अपॉन 100. तो बीजी जो है ये किसका सिंपल इंटरेस्ट है? ट्रू डिस्काउंट. सही है. When only one discount is given, then अगर सिर्फ एक डिस्काउंट दिया हुआ है, समझो आपके पास लीस्ट प्राइस है, जो गुड है उसके गुड्स है उसके ऊपर लीस्ट प्राइस होगा, उस पे एक डिस्काउंट लग गया. समझो ट्रेड डिस्काउंट ही है, एग्जांपल, पता नहीं कौन सा डिस्काउंट, एक डिस्काउंट लगा. समझो एक डिस्काउंट, देख लीस्ट प्राइस पे जो भी लगता है ट्रेड डिस्काउंट होता है, ऐसा बाय डिफॉल्ट अपन ले रहे हैं. ट्रेड डिस्काउंट लग गया तो जो मिला मेरे को इनवॉइस प्राइस. अब इसके बाद में और कोई डिस्काउंट लगने वाला है नहीं, क्योंकि बोल रहा है ना क्वेश्चन ओनली वन डिस्काउंट. तो जो इनवॉइस प्राइस है वही मेरा नेट सेलिंग प्राइस हो जाएगा. सो व्हेन वन डिस्काउंट इज गिवन द इनवॉइस प्राइस इज नेट सेलिंग प्राइस. ऑप्शन नंबर बी क्लियर है. चल आगे. अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड. भाई स्पेलिंग मैटर करेगा. अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड. ड्रॉवर में साइड में लिखते जाता. एंड डैश इज एन एजेंट हु सेल्स द गुड बाय ऑक्शन. ऑक्शनियर. ऑक्शनियर. बहुत बढ़िया. ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द. भाई टीडी किस पे कैलकुलेट किया जाता है? टीडी नहीं है, ये ट्रेड डिस्काउंट है, ध्यान से. तो ट्रेड डिस्काउंट किस पे निकाला जाता है? लिस्ट प्राइस या तो कैटलॉग प्राइस. तो आप जो कुछ भी लिख सकते हो, ज्यादा इजी लिस्ट राइट, तो कैटलॉग पे क्यों जाना, नहीं तो आप कैटलॉग भी लिख सकते हो. चलिए. द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज. बैंकर्स डिस्काउंट का एक और नाम क्या है? कमर्शियल डिस्काउंट. चलिए. बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज डैश देन द ट्रू डिस्काउंट. बैंकर्स डिस्काउंट जो बीडी है वो हमेशा टीडी से बड़ा होता है, तभी तो बैंक डिस्काउंटिंग करेगी. इज ऑलवेज हायर बोल सकते हैं. बीडी जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा टीडी से, इसलिए डिस्काउंटिंग होता है तो आप हायर लिखेंगे. अ डैश इज एन एजेंट हु ब्रिंग्स टुगेदर बायर एंड द सेलर. ये तो नॉर्मल क्या बोलेंगे? ब्रोकर. क्लियर है. फिर से फिल इन द ब्लैंक्स का क्या, ये सब आंसर कैसे लिखने का? जैसे फॉर एग्जांपल टू फर्स्ट, सिर्फ आपने आंसर क्या लिखा एग्जाम में? ड्रॉवर, और उसको कर दिया अंडरलाइन. बहुत बढ़िया. चल. ट्रू और फॉल्स. ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन कैटलॉग प्राइस. ओह यस, ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस, या तो उसका दूसरा नाम ट्रेड कैटलॉग प्राइस. सॉरी. ट्रू. नेक्स्ट. इंश्योरेंस एंड एन्युटी. इंश्योरेंस कंपनीज collect a fixed amount from their customers at a fixed interval of time. This amount is called as premium. In an ordinary annuity, payments or receipts occur at. ordinary का दूसरा नाम immediate ना, रट लेना. ordinary और immediate annuity के payments कब होते हैं? end of the payment period. चल. dash is a series of constant cash flows over a limited period of time. कांस्टेंट कैश फ्लोज ओवर लिमिटेड पीरियड, लेकिन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे होता है, इसको बोलते हैं एन्युइटी. बहुत बढ़िया. ऑप्शन देखो, ऑब्वियसली मेरे को जरूरत नहीं है. द प्रपोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू टू इंश्योर्ड वैल्यू इज कॉल्ड. प्रॉपर्टी वैल्यू का जितना पार्ट इंश्योर होता है उसको क्या बोला जाता है? कितना बेबी क्वेश्चन. पॉलिसी वैल्यू. चल आगे. द पर्सन हु रिसीव्स एन्युइटी इज कॉल्ड एन्युइटेंट. स्पेलिंग ANNUITANT.
एन एन्युटी वेयर पेमेंट्स कंटिन्यू फॉर एवर, ऐसी कौन सी एन्युटी होती है जो कभी खत्म नहीं होती? परपेचुइटी या परपेचुअल एन्युटी, जो आपको बोलना है, परपेचुइटी. If payments of an annuity fall due at the beginning of each period, ईयर के सॉरी पेमेंट पीरियड के अगर स्टार्ट में एन्युटी ड्यू आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं? एन्युटी ड्यू. इज कॉल्ड एन्युटी ड्यू. इधर ही वर्ड है वो, तो चल ठीक है. ट्रू और फॉल्स? पेमेंट ऑफ एवरी एन्युटी इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट. ओ यस. Annuity certain begins on a fixed date and ends when an event happen. Very true. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये सब करना अच्छे से. जैसे ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता है, फिर ऑर्डिनरी ड्यू क्या, सॉरी एन्युटी ड्यू क्या होता है, कंटिंजेंट एन्युटी क्या होता है, सर्टन क्या होता है, परपेचुइटी क्या होता है, तो ये सब आपको पता होना जरूरी है. ये टाइप्स ऑफ एन्युटी आ सकता है क्वेश्चन इस पे. टाइप्स ऑफ एन्युटी, ऑफ भर गया क्या? नहीं है. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इज द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स. वेरी ट्रू. जो आने वाले इंस्टॉलमेंट्स है उन सब की जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं वही तो प्रेजेंट वैल्यू होती है एन्युटी, एन्युटी की. चलिए, लीनियर रिग्रेशन, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स भारू में. ओके, नाउ इट्स गुड. ओके, bxy एंड byx आर, ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन होते हैं बट चेंज ऑफ स्केल के नहीं. चल, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल. क्लियर? चले आगे. आगे, if u is equal to x minus a by c, v is equal to y minus b by d, then b by x. तो इधर चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन हुआ है. अभी अपन ने देखा उनको चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं गिरता, मतलब a और b से फर्क गिरेगा नहीं, चेंज ऑफ स्केल से फर्क गिरेगा, मतलब c और d से फर्क गिरेगा. बहुत बढ़िया. b y x बोला है, राइट? ओके सर, b y x बोला है तो b v u होगा. y का v है और x का u है. अब इधर न्यूमरेटर में कौन सा फैक्टर आएगा? y वाला, जो कौन है? d. फिर आएगा c, तो d बाय c. कौन सा ऑप्शन? d बाय c bvu, ये ऑप्शन. b by x इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x. कौन सा ऑप्शन? वेरी इजी. इफ bxy इज लेस देन 0, by x इज लेस देन 0, देन r इज. अगर दोनों लेस देन 0 तो r बोला मे बी लेस देन 0. एक चीज नोट करना, अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 होता है तो दूसरा अवश्य लेस देन 0 होगा. आई होप ये आपको पता है. इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, by(x) represents स्लोप ऑफ द लाइन. बहुत बढ़िया. ट्रू. टेंटेड एंड लीनियर रिग्रेशन, सम ऑफ टाइम सीरीज. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपोनेंट ऑफ अ टाइम सीरीज? सीजनलिटी है, साइक्लिकल है, ट्रेंड है, मीन तो नहीं है. विच कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज रेफर्स टू इरैटिक? इरैटिक का मतलब क्या होता है? इर्रेगुलर, कुछ तो फिक्स नहीं, रैंडम, कैसे भी कुछ भी हो सकता है. Movements that follow no recognizable or regular pattern, it's called irregular pattern or irregular component of time series. Dash component of time series is indicated by a smooth line, trend. Dash component of time series is indicated by periodic variation year after year, seasonal, है ना? The complicated but efficient method of measuring ट्रेंड ऑफ टाइम सीरीज इज लीस्ट स्क्वायर वाला मेथड. तो ऊपर मेथड ऑफ लिख के दिया तो अपन ने कौन सा बोला भाई? वो मेथड का नाम क्या है? लीस्ट स्क्वायर. आपको भी पता है भाई लीस्ट स्क्वायर में कितना कैलकुलेशन का मेहनत है, लेकिन आंसर एकदम मक्खन आता, ग्राफ फुल जुगाड़ हो जाता, एक्यूरेट नहीं होता ग्राफ. चलिए, इंडेक्स नंबर्स, मैच तो खटाखट होता है भाई. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेट मेथड इज गिवन बाय समेशन q1w अपॉन समेशन q0w इनटू 100. ए फर्स्ट ऑप्शन में एक ही समेशन है, ध्यान से, वो रॉन्ग है. सेकंड में भी नहीं, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग. यस, सी ऑप्शन दिख रहा है करेक्ट. चले आगे. वैल्यू इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेट मेथड, समेशन p1 q1w अपन समेशन p0 q0w इनटू 100. हाँ, डी ऑप्शन. चल, ऑप्शंस ध्यान से है, इंडेक्स नंबर में सब ऑप्शन सेम दिखते. फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय, आपको ये पता है, p01 ऑफ फिशर इज अंडर रूट ऑफ l इंटू पी. इधर इंटू 100 मत करना, वो ऑलरेडी एल और पी के फॉर्मूला में घुस गया है. बट एनीवेज, अगर आप ये भाषा में लिखे तो क्या होगा? अंडर रूट के बाहर 100 आएगा, क्योंकि 100 इंटू 100 में से एक बाहर आएगा. अब अंदर क्या होगा? लास्ट पेयर्स इंटू पास्ट चेस. तो p1 q0 अपॉन p0 q0 इंटू p1 q1 अपॉन p0 q1 q0 सॉरी, क्या बोल रहा है मैं? फिर से लास्ट पेयर्स इंटू पास्ट चेस अंडर रूट ऑफ p1 q0 अपॉन p0 q0 लास्ट पेयर्स हुआ इंटू अब पास्ट चेस p1 q1 अपॉन p0 q1. हाँ, बहुत बढ़िया, हंसो मत यार. ये ऑप्शन है क्या?
ए ऑप्शन, यस, चलो बढ़िया। The cost of living index given by a weighted relative method is summation I W upon summation W। इसमें into 100 नहीं आता, ध्यान रखना, जानबूझ के हो सकता है एक ऑप्शन दिया जाए जिसमें into 100 और आप गड़बड़ा गए, 100 नहीं आता इसमें। लीनियर प्रोग्रामिंग, क्या फास्ट जा रहे भाई। The value of objective function is maximized under linear constraints। The value of objective function is maximized under linear constraints किधर, at center of feasible region, no at 0, at any vertex। नोट करना, शायद टेक्स्ट बुक में ये ऑप्शन दिया है बट ये ऑप्शन गलत है, सेंटर में नहीं होता, at any vertex of the feasible region होता है। चलिए, vertex which is at maximum distance, ऐसा कुछ नहीं था। Second, which of the following is correct about LPP? Every LPP has an optimum solution not necessary actually। Every LPP has unique optimal solution, ये भी जरूरी नहीं है, 2-4 हो सकते हैं। C, if LPP has two optional solutions, optional दिया हुआ है, ठीक है। If LPP has two optimal होना चाहिए था, बट if LPP has two optional solution then it has infinitely many solutions। This is very correct। अगर दो पॉइंट पे आपको ऑप्टिमम या मैक्सिमम, अगर मिनिमम मैक्सिमम जो भी ऑप्टिमम वैल्यू आ रही है, तो ये दोनों पॉइंट को जो ज्वाइंट करने वाली लाइन होती है ना, वो पूरी लाइन पे सोल्यूशन होता है। तो ये लाइन पे कितने पॉइंट्स है भाई, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो ये एकदम सी करेक्ट, टेक्स्ट बुक में भी देखना, थियरी में दिया हुआ है सेंटर। The set of all feasible solutions of कचरा, सी है आंसर। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी इज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है भाई जिसको अपन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं? इट इज अ कंस्ट्रेंट, नो अ फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, ओके यस। Of all the points on the feasible region, the optimal value of z is obtained at the vertex of the convex or the shaded area or the feasible region। At the vertex, बाउंड्री भी नहीं, वर्टेक्स कॉर्नर पॉइंट पे ही, अगर ऐसा कुछ है तो ये कॉर्नर पॉइंट पे ही अपना आंसर होता है। A train carries at least twice as many first class passengers as second class passengers। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, कंफ्यूज नहीं होना, 2-4 बार पढ़ो शांति से, इजी है, देख ध्यान दे। अ ट्रेन कैरीज, ट्रेन क्या कैरी कर रही है? एट लीस्ट मतलब कम से कम, ट्वाइस एज मेनी फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स एज सेकंड क्लास पैसेंजर, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, कम से कम 2 गुना फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स का क्वांटिटी सेकंड क्लास में जा रहा है। तो सेकंड क्लास में कितना जा रहा है, देख ऐसा, सेकंड क्लास में ट्रैवल करने वाले एट लीस्ट ट्वाइस किसके है, फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के। ये समझ में आ रहा है क्या? फिर से पढ़ते हैं। अ ट्रेन कैरीज एट लीस्ट, कम से कम वो 2 गुना कैरी करेगी किसके, फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के एज सेकंड क्लास पैसेंजर्स के, ठीक है। सेकंड क्लास पैसेंजर्स आर डिनोटेड बाय एक्स। एट लीस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एट लीस्ट? कमित कमी, तो एक्स इज ग्रेटर और कम से कम 2y है या उससे ग्रेटर है, ठीक है। ट्वाइस द फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स 2y, फिर से एट लीस्ट मतलब कम से कम या उससे ज्यादा। तो ये जो सेकंड क्लास के पैसेंजर्स है, ये एट लीस्ट 2 टाइम्स है फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स। तो x 2y समझा, एट लीस्ट मतलब 2y या उससे ज्यादा। तो इसका आंसर क्या है, x ग्रेटर देन 2y। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आएंगे यार एग्जाम में। True or false? The optimum value of objective function of LPP occurs at the center। No, this is false। ये अभी अपन ने ऊपर भी किया है, ये देखो इधर भी अपन ने किया, राइट। तो टेक्स्ट बुक में ये ए ऑप्शन रॉन्ग दिया है, इट डजंट ऑकर एट द सेंटर, तो ये फॉल्स ही है। चल सही है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव असाइनमेंट सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम इज टू फाइंड द ऑर्डर इन व्हिच जॉब्स आर टू बी मेड, हाँ। To find the time required for the completion of job, हाँ। To find the sequence in which jobs on hand are to be processed, बहुत बढ़िया। To minimize the total time required for processing the jobs, ये एकदम apt, एकदम full proof और complete option है यार। To use Hungarian method, a profit maximization assignment problem requires, अगर profit या maximization वाला है तो सबसे maximum value से हर एक को सब्ट्रैक्ट करके उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसा बोल सकते हैं आप, जो प्रॉफिट टेबल है उसको लॉस टेबल में कन्वर्ट करना है वैसा। चलिए, कन्वर्टिंग ऑल प्रॉफिट्स टू अपॉर्चुनिटी लॉसेस, एक्चुअली एकदम सही है। डमी पर्सन, मैट्रिक्स एक्सपेंशन, फाइंडिंग मैक्सिमम का चला ए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज टू असाइन नंबर ऑफ जॉब्स टू इक्वल नंबर ऑफ पर्संस एट मैक्सिमम कॉस्ट। पागल है क्या? नंबर ऑफ जॉब्स टू इक्वल नंबर ऑफ पर्संस एट मिनिमम कॉस्ट, यस। ओनली टू मैक्सिमाइज, ओनली टू मिनिमाइज, ऐसा नहीं है।
नंबर ऑफ जॉब्स टू इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स एट मिनिमम कॉस्ट। एकदम परफेक्ट, सही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है यार, चल चूज करना। फॉर सॉल्विंग एन असाइनमेंट प्रॉब्लम द मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बैलेंस बोलते हैं ना, नहीं तो अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए, द टाइम इंटरवल बिटवीन स्टार्टिंग द फर्स्ट जॉब एंड कंप्लीटिंग द लास्ट जॉब including the idle time I'm sorry if any in a particular order by the given set of machines is called। तो जब स्टार्ट किया जॉब उधर से लेके जब तक खत्म हुआ इंक्लूडिंग ऑल द टाइम इट इज कॉल्ड टोटल elapsed टाइम। स्पेलिंग maximization assignment problem is transformed to minimization problem by subtracting each entry in the table from the मैक्सिमम और लार्जेस्ट वैल्यू। अपन मैक्सिमम बोल देते। When an assignment problem has more than one solution, it is called multiple assignment problem। और चीजें याद रखना अगर आपने किया होगा, बट स्टिल अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है, जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होते। फिर रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है, याद है, जिधर अपन इन्फिनिटी डालते हैं, कोई जगह पर जगह कम है तो उधर मशीन नहीं आ सकती। फिर मल्टीपल ऑप्टिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम, मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, तो ये सब पूछ सकता है वो ऑब्जेक्टिव। चलिए, ट्रू और फॉल्स। इफ देयर आर टू लीस्ट प्रोसेसिंग टाइम फॉर मशीन ए एंड मशीन बी, प्रायोरिटी इज गिवन फॉर द प्रोसेसिंग टाइम विच हैज लोएस्ट टाइम ऑन द एडजेसेंट मशीन। ऐसा होता है कभी ये भी 8 है ये भी 8 है, अब किसको पहले असाइन करें सेम मशीन पे। तो अगर इसका 9 है इसका 10 है, तो मैं वैसे ही करता था, उसके काउंटर पार्ट पे देखने का, अब 9 छोटा है 10 से, तो पहले इसको अपन प्रेफरेंस देते। ये ऐसे ही प्रैक्टिकली होता है भाई, तो ये एकदम सही बोल रहा हूँ। ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, ओ फाइनल प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन, खटाखट। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ मतलब सीडीएफ होता है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बहुत बढ़िया। एफ ऑफ एक्स इज सीडीएफ ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स हुज पीएमएफ इज गिवन बाय, ओके, एक्स की वैल्यू है 0 1 2 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज 0 अदरवाइज, मतलब 1 2 3 4 छोड़ के हर एक पे प्रोबेबिलिटी 0 है। फाइंड एफ ऑफ फाइव। ये एफ ऑफ फाइव मतलब क्या यार, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 5 और 5 से छोटी जितनी भी x की वैल्यूज है सब पे प्रोबेबिलिटी ऐड कर। तो तू किस पे ऐड करेगा, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, इन सब पे प्रोबेबिलिटीज ऐड करेगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। आप बोलेंगे सर 5 पे क्यों नहीं ऐड करेंगे, करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। भाई प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 5 तो 0 है ना, क्योंकि वो अदरवाइज में जाएगा। तो क्या क्या ऐड करेगा बेटा, x इज 0 पे प्रोबेबिलिटी, x इज 1 पे, x इज 2 पे, x इज 3 पे, x इज 4 पे, तो सब प्रोबेबिलिटीज ऐड करी तो तुम्हारा आंसर 1 आएगा। कुछ और सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। या तो देखो इसको ऐसा करने का, जब अपने जो x की वैल्यूज है 4 तक है, 0 1 2 3 4 से ऊपर जो भी वैल्यूज है उस पे अगर CDF मांगा तो आंसर होगा 1। 0 1 2 3 4 के एकदम 0 लोएस्ट वैल्यू 0 है, 0 के नीचे किसी पे भी उसने अगर CDF मांगा तो आंसर होगा 0। एक बार फिर से रटे, x की जो हाईएस्ट वैल्यू है उसके ऊपर CDF मांगा आंसर होता 1, x की जो लोएस्ट वैल्यू है उसके नीचे CDF मांगा तो आंसर होता 0। बहुत बढ़िया, चल आगे। x is a random variable with PDF given, then expected value of x मांगा है। भाई expected value of x क्या होता है, ये ऐसा होता है, expected value of ये होता है to integration of x into f of x dx होता है, जो लिमिट होंगी जैसे इधर होंगी 0 से 4। तो x into f of x अपन को चाहिए। भाई f of x में k है तो पहले k ढूंढना पड़ेगा। तू कौन है, तू PDF है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम 0 से लेके 4 शुड बी इक्वल टू 1 बिकॉज इट इज अ PDF। चल भाई सॉल्व करेंगे, जैसे आप करते हो ना फॉर PMF, समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, सेम ही तो है। चलिए, f of x कितना, k बाय रूट एक्स, वो इधर में डालूंगा। ओके सर डाल देते हैं। फिर इंटीग्रेशन, k बाहर ले लूं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स है ना, तो 1 अपॉन रूट एक्स को ऐसा लिख दूं 1 अपॉन एक्स रेस टू हाफ फ्रॉम 0 से लेके 4 dx। मेरे को शॉर्टकट मारना है बट रहने दो। एक्स रेस टू हाफ जो नीचे वो ऊपर जाएगा तो एक्स रेस टू माइनस हाफ हो जाएगा। k इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू माइनस हाफ dx फ्रॉम 0 से लेके 4 इज इक्वल टू 1। अब आपने क्या बोला, एक्स रेस टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1 इज हाफ। तो x रेस टू हाफ अपॉन हाफ, हाफ ने मारी पलटी तो 2/1 होगा। अब वो मैं शॉर्टकट मार रहा, k इंटू 2/1 और इधर बचा x रेस टू हाफ फ्रॉम 0 से लेके 4 शुड बी इक्वल टू 1। आ रहा क्या स्क्रीन में, आ रहा है। तो अब ये क्या हुआ बेटा, 2k हुआ बरोबर। अब वो भी इधर साइड में सॉल्व करूँ क्या मैं, देखा ये अभी इधर सॉल्व कर रहे हैं अपन, ये
टू के इतना किया, एक्स रेस टू हाफ में पहले 4 डालेंगे तो 4 रेस टू हाफ माइनस 0 रेस टू हाफ इज इक्वल टू 1। चल 4 रेस टू हाफ कितना बे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, तो क्या हुआ अपने पास 2k इंटू 2 इज 1, मतलब 4k इज 1, तो k कितना आ गया 1/4, इधर लिख दो तो k मेरे को आ गया 1/4। एक क्लियर है क्या रे दादा, तो बताएगा तुम्हारा। अब ये k मैं उठा के भरता इधर और करता सॉल्व। चल x एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, के जगह डालेंगे 1/4 अपॉन रूट एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 से लेके 4। चलिए सर कांस्टेंट 1/4 को बाहर फेंक दो ना, मैंने बोला ठीक है बाबा। ये जो x है इसको अपन कैसे लिखेंगे, रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं ऐसा, हाँ। जैसे 2 क्या होता है √2 इंटू √2, तो x क्या होता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स। ऐसा काय को लिखा क्योंकि नीचे भी एक रूट एक्स है ना जो मरेगा इधर से, तो किसका इंटीग्रेशन, अच्छा इधर नीचे कर दो, तो किसका इंटीग्रेशन करने का अपन को, रूट एक्स का, मतलब एक्स रेस टू हाफ का। What is the integration of x raised to half? X raised to half plus 1 upon half plus 1, half plus 1 is 3/2। नीचे वाले 3/2 ने पलटी मारी तो हो गया 2/3 इंटू एक्स रेस टू 3/2 फ्रॉम 0 से लेके 4। तो ये कितना हुआ 2 1 जा 2 2 जा, तो ये 1/6। अब एक्स रेस टू 3/2 है, उसमें 4 डालना है अपन को, कल भी किए थे ना अपन ये। चल 4 रेस टू हाफ का क्यूब माइनस 0 को कुछ फर्क नहीं गिरता, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, 1/6 इंटू 8 इज 8/6 म्हणजेच 4/3। कुठलं ऑप्शन, बी ऑप्शन। कळतं का कितना इजी, थोड़ा लेंदी है बट आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। अगर बाकी 5 ऑब्जेक्टिव्स बहुत इजी है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव में, तो एक ऐसा लेंदी डाल देगा वो। चलिए 9th और 10th मेरे को लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। If expected value of x is m and variance of x is m, then x follows। अगर मीन और वेरियंस दोनों भी सेम है तो ये होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर e of x is greater than variance of x तो वो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। e of x greater than बाइनोमियल। e of x का फॉर्मूला क्या है, n into p, एंड वेरियंस का फॉर्मूला क्या है n p q, ये भी याद रखना है ना। चल The values of continuous random variable are generally obtained by, देखो अगर discrete random variable है ना तो आप काउंट कर सकते हो, ऐसा अच्छा वैल्यूज होता है ना 1 2 3 या 1 1.5 2 3। अगर कंटिन्यूस है मतलब लगातार वैल्यूज है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हाइट गिनना है 150 से 155 सेंटीमीटर के बीच में, क्या ऐसा ही है सिर्फ 150 151 150, नहीं भाई, किसी की हाइट ऐसी भी हो सकती है 150.25 या 150.21 या 150.201, डिपेंड अपॉन कितना एक्यूरेट मेजरमेंट है। तो ये कैसे आता है भाई, मेजरमेंट करके। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट। इफ f of x, अगेन CDF की बात की, इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, x की वैल्यू 0 1 2 3 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 0 अदरवाइज, देन अब ये मैंने सिखाया था, रिवाइज करते, x की अगर लार्जेस्ट वैल्यू 4, उसके ऊपर कैपिटल F ऑफ 4 से ऊपर मांगा तो आंसर आएगा 1, और लोएस्ट वैल्यू कितनी 0, 0 के नीचे कैपिटल F मांगा तो आंसर आएगा 0। बहुत बढ़िया। चल फाइनल, E of x is considered to be dash of the probability distribution। ये आप एक चीज रट्टा मारना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए भाई, आई होप ऑब्जेक्टिव्स भी खत्म होता है। 12 मार्क मैथ्स 1, 12 मार्क मैथ्स 2, मजा आ रहा है क्या भाई। अगले 2 दिन आग लगाना है, प्लीज स्टे फोकस्ड, रिवाइज वेरी वेल, माय ब्लेसिंग्स आर विद यू, विजयी भव। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।